Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. This is Baba Ahmed Bilal, and in this video we're starting our chapter number 8 from New Secondary Mathematics, Book 1. So chapter number 8 is pretty easy. The chapter is about ओके और जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप इसमें देखें अपने फर्स्ट पेज पर ही, तो इसमें आपको कुछ पिक्चर्स जो है वो गिवन है। तो पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है कि सिमेट्री एक्चुअली होती कहाँ है और किस तरह से हमें नजर आती है। तो उन्होंने देखें आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं डेली लाइफ की, कि अगर आप इस ग्लास को देखें तो इस ग्लास में देखें एक सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है कि अगर मैं इस ग्राफ पे एक सेंटर में एक इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप देखें इसमें इसकी जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों सेम शेप की हैं, जो कि मिरर की शेप में नजर आ रही हैं। जैसे हम अगर आप अपने आप को मिरर में देखें तो आपको एक अक्ष नजर आता है, एक आपके पास ऑपोजिट उसकी फिगर नजर आती है। वैसे ही इसमें भी आपके पास देखें उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको रिप्रेजेंट हो रही। सिमिलरली अगर मैं इस लीफ में एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये देखें इस लीफ की भी जो एक राइट साइड है लेफ्ट साइड है वो सेम तरह की है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो यहाँ पे एक फ्लावर है, तो फ्लावर में भी हमें इस तरह से सिमेट्री जो है वो नजर आएगी। अगर मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं या बेशक इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो देखें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे तो इसका अपर हाफ और बॉटम हाफ जो है, लोअर हाफ जो है वो दोनों सेम तरह का है। इस तरह से इसकी जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है भी सेम तरह की है, तो ये भी हमें सिमेट्री शो कर रही है। इस तरह से अगर आप ये लास्ट में स्टार को देखेंगे, ठीक है, तो स्टार में भी कुछ इस तरह की हमें सिमेट्री नजर आएगी। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये देखें आपके पास दो सिमेट्रीज आपको नजर आएंगी इसमें, ठीक है ना। एक आपके पास सिमेट्री इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है, ये देखें ये एक लाइन है जो कि आपको सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से हम इसमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेन चीज थी जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें सिमेट्रीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नजर आती हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी है। तो एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या करना है। तो हियर इट इज, दिस इज योर एक्सरसाइज 8A, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री एट ऑल। कि इसमें आपके पास वो कौन सी ऐसी शेप्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई भी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपके पास नहीं बनेगी। तो अगर आप इसमें जरा गौर से देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट फिगर है जो कि एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस पैरेलल आपके पास कोई भी ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी कि देखें अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देखें इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो सेम नहीं है। इस तरह से अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो भी इसमें देखें अपर हाफ और बॉटम हाफ जो है वो सेम तरह का नहीं है। तो इसलिए जो हमारी ये जो फिगर है इस वक्त पैरेललोग्राम जो ए में है वो आपके पास ये एक आपके पास इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसमें आपका एक तो हमारा आंसर जो है वो ये वाली फिगर हो जाएगी, ठीक है जी। ये फर्स्ट ए हमारे पास जो है ये हो जाएगी। इसके अलावा बी फिगर देखें जी। अब बी फिगर जो है ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। इस पे मैं कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखता हूं। अगर मैं इसके सेंटर में एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो देखें इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड जो है सेम है। अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं सेंटर में, तो अब भी देखें इसका अपर हाफ बॉटम हाफ जो है वो सेम है। तो इट मींस ये हमारे पास जो फिगर है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर में ये नहीं आएगा। अब इसके अलावा बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जी। सी शेप देखें जी।
तो सी शेप में देखें आपको खुद ही से ही नजर आ रहा है कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगा, एक वर्टिकल लाइन, तो देखिए इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम तरह के नहीं है। राइट साइड में जो आपका उसके अंदर जो एरिया है, जो लाइन है आपके पास, ये देखें ये वाली लाइन, ये अपर हाफ में है, जबकि लेफ्ट साइड पे ये बॉटम हाफ में। तो इस वजह से ये भी आपके पास कंसीडर नहीं होगी इसमें कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होती। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारा ये भी सी शेप भी इसमें इंक्लूड रहेगी। इसके बाद डी को देखें जी। डी में देखते हैं क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। इसमें मैं एक ड्रॉ करता हूँ, सेंटर में एक वर्टिकल लाइन। तो देखें जी इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम बन रही है। अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा सेंटर में, तब भी इसका अपर हाफ बॉटम हाफ जो है वो सेम बन रहा है। इसमें मैं इस तरह से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और इस तरह से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें इतने सारे लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं, और इसकी सिमेट्री इस फिगर में फिर भी रहेगी। तो इट मीन्स कि डी हमारा जो है इसमें वो आंसर नहीं होगा। इस डी में हमारे पास फिगर्स जो है लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं। नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं जी। ई पार्ट में आपके पास इसमें ट्राई करते हैं जी, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके एक सेंटर से ड्रॉ करता हूं मैं एक। तो ये देखें जी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास जो है ड्रॉ हो चुकी है। तो ये भी हमारे पास ई जो है इस पार्ट में आंसर नहीं होगा। इस तरह से एफ में देखें, एफ में अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं सेंटर में, तो देखें इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वो सेम है। तो इट मीन इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज मौजूद है। आगे देखते हैं जी जी पार्ट में। अब जी पार्ट में देखें जी, इसमें अगर मैं कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा सेंटर में इस तरह से, तो देखें इसमें अब आपके पास सिमेट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वो सेम नहीं आ रही। अगर मैं इसमें सेंटर में तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूं, तो फिर भी हमारे पास कोई सिमेट्री इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। ठीक है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन रही है। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये जी जो है ये भी हमारे पास एक ऐसी फिगर है जिसमें आपके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरह से आगे एच फिगर को देखते हैं जी। तो एच फिगर में अगर मैं एक इस तरह से ये देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें अपर हाफ और बॉटम हाफ जो है वो सेम तरह का है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो सकती है बिल्कुल। इस तरह से आपके पास एच के बाद जो आई पार्ट है, आई पार्ट में भी अगर मैं इसमें सेंटर में एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो देखें इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है। तो ये भी एक आपके पास जो है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो सकती है। क्लियर है जी। इसके बाद नेक्स्ट जे फिगर को देखते हैं। तो जे फिगर में भी हमारे पास सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। अगर मैं इसमें एक सेंटर से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन, तो ये देखें इसमें भी हमारे पास सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इसको मैं अगर एक लाइन यहां ड्रॉ करूंगा, तो इस तरह इसकी इसमें सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब लाइन ऑफ सिमेट्रीज मौजूद है। तो हमने कहा एटलीस्ट इसमें सिर्फ हमने कोई एक इस तरह का देखना होता है जिसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ना हो। ठीक है, इस तरह से आप जब देखेंगे अपनी नेक्स्ट फिगर को, तो ये जो है नेक्स्ट हमारे पास के फिगर है। ठीक है, तो इसमें देखें अगर हम एक इसमें लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ये देखें, तो इसमें क्या आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ रही हैं या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें देखनी होगी। ठीक है, कि इसमें आपके पास भी लाइन ऑफ सिमेट्री में फिगर होगी या नहीं होगी। तो इसमें ड्रॉ हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से आपके पास के जो है इसमें, क्योंकि आपके पास ये जो एरिया है, ये देखें ये एरिया आपके पास खाली रह जाएगा अगर आपके पास बॉटम पे ऊपर और अपर एरिया पे अगर आप इसको करेंगे, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अगर ये क्लोज होती शेप यहां से इस एरिया से क्लोज होती है अगर ये, तो फिर आपके पास डेफिनेटली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती थी। बट क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी। इस तरह से लास्ट इसका पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में देखें जी, इसमें अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं सेंटर में, तो ये देखें इसका अपर हाफ और बॉटम हाफ
दोनों में हमारे पास सेम शेप्स बन रही हैं, तो इसमें मतलब कि लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ 3 ऐसी शेप्स थी हमारे पास जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 ऐसी शेप्स लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यही इसमें आपका आंसर है। सिर्फ आपने मेंशन करना है इसमें कि किस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 में सिर्फ आपने यही बताना है दैट हाउ मेनी लाइंस और सिमेट्रीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये सिर्फ नहीं बताना है कि इसमें लाइन सिमेट्रीज हैं कितनी। ठीक है, तो ड्रॉ करके चेक करेंगे और बता देंगे कितनी शेप, कितनी इसमें लाइन सिमेट्रीज है। ठीक है, तो अगर आप इसमें फर्स्ट शेप को देखें, फर्स्ट आपके पास एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में देखें आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसमें हमारी शेप जो है, ट्राइंगल जो है, वो मजीद 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो सकती है। उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, तो इसमें हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद। ठीक है, इस तरह से अगर आप बी शेप को देखेंगे, तो बी में भी हम इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, वो 1 है। नेक्स्ट आपके पास है जी सी पार्ट। सी पार्ट में एक ट्रेपीजियम शेप है। तो इसमें देखें, इसमें आप सिर्फ एक जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, सॉरी, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो राइट और लेफ्ट पे सेम शेप बनेगी, तो इसमें भी ओनली 1 आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर आप डी पार्ट देखेंगे, तो ये एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी हुई है, जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है। तो इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती है। अगर मैं एक इसमें एक सिंपली इस तरह से देखें, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक इसमें लाइन इस तरह से ड्रॉ हो सकती है, ये देखें, और एक लाइन इसमें इस तरह से ड्रॉ हो सकती है। तो इसमें टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती है डी पार्ट में। तो इसमें हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट में। ई पार्ट में देखें जी, आपके पास इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, तो ये देखें, अपर हाफ लोअर हाफ सेम है, और एक मैं लाइन इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसकी भी राइट और लेफ्ट साइड सेम होगी। तो इसमें ई पार्ट में टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती है। इसके बाद जी एफ पार्ट है। तो एफ पार्ट में भी हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन सकती हैं, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। तो इसमें भी टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास जी पार्ट है। जी पार्ट में भी मजीद आपके पास ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। एक मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ये देखें, इसकी दोनों साइडों पे शेप सेम है, और एक इसमें एक सेंटर में इस तरह से भी लाइन कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो इससे भी हमारी टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, 2। इसके बाद एच पार्ट देखें। एच पार्ट में अगर हम ड्रॉ करें, तो एक सेंटर में इस तरह से एक वर्टिकल लाइन, और एक ही सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट आई पार्ट है। तो आई पार्ट के अंदर अब देखें, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो ड्रा हो सकती हैं। अगर मैं इसमें एक सेंटर से पहले एक, और इसको दोबारा ड्रा करते हैं, ये देखें, एक में अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा तो अभी सिमेट्री बन रही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तब भी सिमेट्री बन रही है। लेकिन इसके अलावा देखें, मजीद कुछ लाइंस इसमें ड्रा हो सकती हैं, इस तरह से और इस तरह से। ये देखें, तो अब भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी। तो अब देखिए टोटल हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज इसमें ड्रॉ की है। इसमें आपने 4 लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो इट मींस कि इस फिगर में टोटल आपकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो 4 हैं। इसके बाद जे पार्ट है। जे पार्ट में देखें जी, जे पार्ट में हम एक सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होगी, और इसको आप एक हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें, अपर हाफ और लोअर हाफ, तो वो भी सेम शेप होगी। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज 2। इसके बाद इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है। इसमें आपके पास इस शेप में आप सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन होगी
सेंटर से अप टू डाउन, तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत इजी है, सिर्फ हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह से है कि उसमें आपने क्या करना है, शो द डॉटेड लाइंस द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स वेयर इट एग्जिस्ट। कि हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ हो सकती हैं इन कैपिटल लेटर्स के अंदर, और उसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बी में देखें, बी में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखें, ये इसके अगर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ होगी तो इसका अपर एरिया और बॉटम एरिया जो है वो आपके पास सेम आपको इसमें शो होगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसमें आई में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई में क्या होगा, आई में आपकी टोटल 2 लाइंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है और एक इस तरह से लाइन आ सकती है। ठीक है, और पी में आपके पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। एक्स में दो हो सकती है, एक आपके पास वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ठीक है, सी में आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो सकती है जो कि सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन होगी, जिसको अपर और हाफ इक्वल शेप बनाएगी। जे में कोई शेप नहीं बन सकती, कोई सिमेट्री नहीं बन सकती, क्यू में नहीं बन सकती, बट वाई में भी बन सकती है एक, अगर आप इसको सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो। ठीक है, इसी तरह से डी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें सिमेट्री बन जाएगी। के में भी एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक सिमेट्री बन सकती है। इसके अलावा आपके पास आर में कोई नहीं बनेगी, जेड में भी नहीं बनेगी, एफ में भी नहीं, एल में भी नहीं, बट यू में हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो सिमेट्री बन जाएगी। जी में आपके पास कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, बट इसके अलावा नेक्स्ट ओ जो फिगर है, ओ में यकीनन बन सकती हैं और दो बन सकती हैं। अगर आप इसको इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसमें टू आपके पास लाइंस कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। और अगर वी की बात करें लास्ट, वी में सिर्फ एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो सकती है जो कि एक वर्टिकल लाइन। तो ये देखें, इसमें सिर्फ आपने क्या करना था, सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्रीज अपने कैपिटल लेटर्स में आपने इसमें ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यही कहा गया है कि कॉपी the following diagrams and draw the axis of symmetry of each diagram. How many lines of symmetry does each have? ठीक है जी, कि आपने क्या करना है जी, कि आपने जस्ट इसमें अपनी डायग्राम को दोबारा नोटबुक पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो आपने इसमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यानी कि लाइंस आपने बतानी है और अपने चेक करनी है बाद में कि टोटल इसमें कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो सकती है। तो देखते हैं जी, बहुत इजी रहेगा ये भी क्वेश्चन। फर्स्ट ए फिगर है, इसमें एक तो हम स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन। देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वो सेम शेप की है। इसमें सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो देखें अपर और बॉटम जो है वो हमारे पास सेम तरह। तो इसमें कितनी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ चुकी हैं, इसमें हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है वो बन सकती हैं इस फिगर में। इसी तरह से अगर आप बी पार्ट देखें जो कि एक ओवल के शेप में है, तो इसमें भी हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है सी पार्ट में भी अगेन हम इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके सेंटर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए राइट और लेफ्ट साइड सेम तरह से है, और अगर एक वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो एक हमारे पास अपर और बॉटम, तो अभी इसमें सेम शेप।
बट डी पार्ट में देखें जरा, इसमें जो एक स्माइली गिवन है, तो स्माइली में मैं इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर सकता हूं, जो कि इसको राइट और लेफ्ट सेम तरह से बनाएगी। बट अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखें, ऊपर उसकी आईज है, नीचे उसकी आईज नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेकंड लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं हो सकती। तो सी में हमारे पास कितनी, टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज थी, और डी में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी। ई पार्ट देखें जी, ई पार्ट में आपके पास जो है, इसमें मल्टीपल हमें सिमेट्रीज जो है वो नजर आएंगी। कि अगर हम एक इस वर्टिक्स से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक इस वर्टिक्स से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक इस वर्टिक्स से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, सो ई फिगर विल बी हैविंग थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, इस तरह से एफ पार्ट में भी हम इस तरह से मल्टीपल सिमेट्रीज जो है ड्रॉ कर सकते हैं। एक आपके पास इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, एक सिमेट्री आपकी इस शेप में होगी, सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक इस तरह से। तो एफ में भी टोटल थ्री लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ की जा सकती है। इसके बाद जी पार्ट है। जी पार्ट में एक सिर्फ यू की शेप है, तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी इस तरह से। ठीक है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और एच पार्ट जो है, एच पार्ट में भी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, उसके वर्टिकल। इसी तरह आगे चलेंगे। आई पार्ट में, आई पार्ट में दो सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, एक इस तरह से देखें, वर्टिकल लाइन जो उसको राइट और लेफ्ट सेम बनाएगी शेप, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसको अपर और बॉटम सेम शेप बनाएगी। तो इसमें टोटल टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज है हमारे पास। और जे जो शेप है, जे में सिर्फ एक ही बन सकती है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, इसमें हम वर्टिकल लाइन नहीं बना सकते। देखिए, अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो राइट और लेफ्ट जो है वो सेम शेप नहीं है, तो इसमें सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। नेक्स्ट लास्ट टू पार्ट्स हैं जी इस क्वेश्चन के। तो के में भी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है इस तरह से, ये देखें, ये। ठीक है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि हम के में ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट है जी के के बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास। इस पार्ट में भी देखें, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन, और एक सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें, तो ये हमारे पास टू लाइन ऑफ सिमिलरिटीज हैं, जो कि हमारी इस लास्ट पार्ट में ड्रॉ हुई, एल पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ही है, बहुत सेम है। बट इसमें क्या करना है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। अब देखें, इस 5 क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक डॉटेड लाइन से, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो दे दी है। ठीक है, बट फिगर उन्होंने हाफ बनाई। अब वो कहते हैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री को देखते हुए आप इस फिगर का जो सेकंड जो हाफ पोर्शन है वो आप ड्रॉ करके दें हमें इसी के साथ। ठीक है, तो अब आपने इसके साथ जो फिगर में जो रिमेनिंग इसका पोर्शन होगा, जो इससे बिल्कुल मिरर शेप में होगा, वो आपने ड्रॉ करना है सिर्फ। ठीक है, तो बहुत इजी है, बट इसमें ड्रॉ आपने इसको मिरर समझ के करना है। कि आप अगर इस फिगर को जो गिवन है, इसके सामने अगर आप एक मिरर रख दें, शीशा रख दें, तो कैसी शेप नजर आएगी? जिस तरह की शेप नजर आएगी वैसे आपने लाइन के साइड पे आपने ड्रॉ करनी है। तो इजी है ये भी, देखिएगा। इसमें अगर मैं फर्स्ट पार्ट को आपको फिगर को कंप्लीट करके दिखाऊं, तो ये देखें, इसमें आपकी जो एक हार्ट की शेप है वो बन सकती है। अगर मैं इसको सेम मिरर करूंगा, ये देखें जी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसमें बी पार्ट देखेंगे, तो बी पार्ट में एक ट्री की शेप जो है वो बन सकती है इस तरह से। ये देखेंगे, तो बहुत आसान है। और सी पार्ट में एक ओवल कंप्लीट हो सकता है, ये देखेंगे इस तरह से। ठीक है, और डी पार्ट में एक डायमंड की तरह सी एक शेप है जो कि हम इसे बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो सिर्फ यही चीज हमने इसमें कंप्लीट करनी थी, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी देखते हैं इसके।
तो ई पार्ट जो है इसमें भी टू सर्कल्स बनेंगे अप एंड डाउन। पहले ऊपर वाले सर्कल को कंप्लीट करते हैं इसके राइट हैंड साइड, और फिर बॉटम वाले। ठीक है, देखिएगा ऊपर वाला जो, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसको ई को आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है, क्योंकि देखिएगा ऊपर वाला जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा है, और नीचे जो है वो एक ओवल ड्रॉ हुआ है थोड़ा सा वो बड़ी शेप में। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। और एफ में देखेंगे जी, एफ में हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। ये देखिए, तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये शेप बनेगी हमारे पास, ठीक है, एफ के अंदर। नेक्स्ट जी पार्ट है। जी पार्ट भी इजी है, बस थोड़ा सा आपने इसमें अपर और बॉटम, बॉटम जो है पार्ट जो है, जो अपर पार्ट है उसको अपने इसी तरह से ड्रॉ करना है। पहले हमारे पास देखें ये लाइंस जाएंगी, और फिर एक यू किसी शेप बन जाएगी इस तरह से। ठीक है। एच पार्ट थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एच पार्ट में पहले एक लाइन जाएगी इस तरह से, और ये आगे जाएगी लाइन, नीचे वापस आएगी, नीचे और इस तरह से। और इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल भी छोटी सी जो है वो बनी। ये देख, इस तरह से अब आपकी जो एच शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आई जो है, आई में आपके पास ये शेप कुछ इस तरह से होगी। जस्ट अ मिनट। ये देखो, तो ये हमारी शेप इसमें कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके बाद लास्ट है, लास्ट एक ये सर्कल पहले बनेगा, फिर ये सर्कल, और बाहर से ये एट आपके पास कंस्ट्रक्ट होगा। ये भी बहुत इजी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपसे कहा है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स टू मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। ठीक है, हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ जो है वो एक सिमेट्रिकल शेप बनानी। सिमेट्रिकल शेप जो है वो इसमें हमने ड्रॉ करनी। ठीक है, तो इजी है। आपने क्या करना है जी, इसमें जो ग्राफ पेपर है, ग्राफिक बनी हुई है, इसी को आपने लाइंस को फॉलो करना है। एक डॉट ये होगा आपके पास, और देखिएगा यहाँ पे एक डॉट हमारे पास यहाँ है, क्योंकि 1 2 3 4 5 लाइन्स के बाद है, तो 1 2 3 4 5 एक डॉट यहाँ होगा आपका। ऊपर देखें तो 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 3 4 के बाद एक डॉट यहाँ होगा। ठीक है, तो एक हम लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप ऊपर से लेकर आएंगे जी इसी बॉटम पॉइंट तक, इस तरह से, और इन दो लाइनों को आप मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास इसका एक और पार्ट है जी, बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमने फिगर को कंप्लीट ही करना है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स डॉट्स ऊपर है, तो 6 डॉट नीचे होंगे। 1 2 3 4 5 6 एक डॉट यहाँ होगा, ये डॉट आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ डॉट है, तो 1 2 3 4 5 डॉट्स ऊपर है, 5 डॉट नीचे होंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रहेगा, और यहाँ पे 1 2 3 डॉट्स ऊपर है, तो 3 डॉट्स नीचे होंगे।
ठीक है, अब इन्हीं डॉट्स को हमने जस्ट आपस में मिलाना है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये आपके पास मिल गया, ये लाइन और ये लाइन। ये देखो, ये शेप कंप्लीट हो गई। सिर्फ इस तरह से आपने करना था। इसमें सी पार्ट में भी आप लाइंस को देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कितनी लाइन हैं जी। डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो ऐसे 5 नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5, एक पॉइंट यहाँ होगा। बस यहाँ से नीचे गया है 2 पॉइंट, तो यहाँ से लेफ्ट में जाएगा 1 2, ये पॉइंट होगा। और यहाँ पे यही सेम पॉइंट रहेगा कॉर्नर। और यहाँ से आपके पास पीछे गया है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से पीछे जाएगा। और कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इनको सिर्फ हमने अब आपस में मिलाना है, इन पॉइंट्स को। देखिए लाइन, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाया। यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे मिला, और यहाँ से ये स्ट्रेट इससे मिला। ये देखो, फिगर आपकी कंप्लीट हो गई। बहुत ही आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में उन्होंने आपसे ये कहा है कि जी आपके पास कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट टू डॉटेड लाइंस। ए हैज बीन डन फॉर यू। तो कहते हैं जी ए पार्ट हमने आपके लिए करके दे दिया है। ठीक है जी, अब बाकी जो फिगर्स हैं वो आपने बनाने हैं। तो बी को देखिएगा जी। तो बी में आपके पास, आप इसमें देखिए, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनी हुई है, मतलब कि हर एक पोर्शन में एक फिगर बनेगी। और फिगर वो सेम वैसी होगी जैसे ये उन्होंने राइट साइड पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाई गई। तो ये कैसी होगी जी, ये देखिए इस तरह की होगी फिगर। इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, और ये मिल जाएगी। यहाँ से ये लाइन आएगी, यहाँ से ये लाइन आएगी, और ये मिल जाएगी। यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, और ये मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह की फिगर आपकी है कंस्ट्रक्ट होगी बी के ऊपर। सी के ऊपर देखें जी, एक सर्कल है जो कि पहले ऊपर एक सर्कल बनेगा। ठीक है जी, ये इस तरह से। और सेम इस तरह का सर्कल हमें नीचे बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सही आपने इसको सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से बी पार्ट में, क्योंकि एक सर्कल आपके क्वाड्रेंट में कंप्लीट है, ठीक है, तो आपने बाकी हर कॉर्नर में, मतलब इस तरह का सर्कल आपने ड्रॉ करना है, इस तरह से। ये चार के सर्कल्स बन जाएंगे। इसके बाद ई पार्ट में देखें जी, ई पार्ट में आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एक फिगर है। तो ऐसी फिगर आपने बाकी तमाम क्वाड्रेंट से बनानी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। नीचे इस तरह की और इस तरह की एक लाइन बनेगी, और यहाँ इस तरह की और इस तरह की एक लाइन बनेगी। ये देखिए, ठीक है। एफ में आपके पास एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बाकी भी आपने वैसी बनानी है, इस तरह से। नीचे बनेगी एक डाउन की ट्रायंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक इस तरह की ट्रायंगल बनी। ये देखेंगे। इसके बाद जो आपके पास जी है, जी में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक शेप बनी हुई है रेक्टेंगल की। तो सिर्फ रेक्टेंगल ही आप इसमें ड्रॉ करेंगे। इसमें मैं ड्रॉ के लिए शेप दे सकता हूँ। ओके, ये देखें जी, ये हमारे पास ये आ जाएगी। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये, ठीक है। इस तरह से आपने फोर जो रेक्टेंगल्स हैं वो ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये जी पार्ट इस तरह से हो जाएगा। एच में एक स्ट्रेट लाइन और एक ये लाइन
नीचे आएगी इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगी। और बाकी भी आपने कंप्लीट करनी है सेम तरह से, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, और एक ये लाइन तरह से। ये एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, एक नीचे आएगी, और एक यहाँ। ये देखिए, ये एच पार्ट भी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपके जो 7 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 8 बहुत इजी है। 8 में आपने जस्ट क्या करना है, आपने इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्रीज एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी। तो इसको भी अभी हम जो है वो करते हैं इसको। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ए पार्ट में तो क्या करना है, हमें इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और साथ ही उस लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है जी, तो वो कैसे ड्रॉ होगी ये देखें जी। इस तरह से। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो लाइन हमने इसमें ड्रॉ की है अभी, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को जो है वो कट कर रही है 2 के ऊपर। ठीक है ना, 2 पॉइंट के ऊपर। इट मींस के इस स्ट्रेट लाइन है जो कि एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन जो कि एक्स एक्सिस को 2 के ऊपर कट करे। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन फिर उस लाइन की हमारे पास ये होती है जी, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट वर्टिकल लाइन, जिसमें हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी और साथ ही उसकी एक इक्वेशन राइट करनी थी। तो इक्वेशन इजी है। इक्वेशन में सिर्फ ये करना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर वो वर्टिकल लाइन है और एक्स एक्स को कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू वो नंबर, वो पॉइंट जहां से उसे कट कर रही है। और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस को कट करेगी, तो आप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, और जिस पॉइंट पे भी वाई एक्सिस को कट करेगी। ठीक है। तो इसमें जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। वो भी इसी तरह से होगा। बी पार्ट में देखेंगे ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो ट्रायंगल में हम एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास 4 पॉइंट से ड्रॉ होगी एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्स को कट करेगी वर्टिकल लाइन, तो एक्स की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू, बट यहाँ पे क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो इसमें इक्वेशन वाई के साथ होगी। मतलब इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई और लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें ड्रॉ हो चुकी। इसके बाद सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है, और सी पार्ट में इसमें भी एक हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही ड्रॉ होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह से, जो इसको हाफ ऑफ कर देगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो, इस तरह से हमारी वो लाइन होगी। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। और देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस को कट कर रही है। और आपके पास ये पॉइंट क्या है, 2 है, 4 है, और 2 और 4 के सेंटर में है, मतलब यहाँ पॉइंट 3 होगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई इसकी, तो ये भी इजी था। इस तरह से अब इसका लास्ट पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपकी जो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो देखिए जी ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी इस तरह से। ठीक है, जो एक्स एक्स को कट करेगी 4 पॉइंट के ऊपर। तो पहले इसको लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये इस तरह से आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड, ठीक है। और ये 4 के ऊपर ड्रॉ होगी, 4 पॉइंट के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y, सॉरी क्योंकि एक्स एक्स को कट कर रही है, तो एक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 4। ये देखिए, ये इसकी इक्वेशन का हमारे पास कंप्लीट फाइनल आंसर हो गया।
तो यहाँ तक एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है 8A। इसके 8 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी इसमें सिलेबस में इंक्लूड है। ओके, अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।